बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रीवियस लेक्चर समझ आ गए होंगे। आज इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। हम अपने टॉपिक को नेक्स्ट लेके चलेंगे। नेक्स्ट मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड करूँ। पहले वाले लेक्चर्स में थोड़ी सी वॉइस की इंटरप्शन थी। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वीडियो देखी होगी, डेटाबेस का आपको पता होगा। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। DBMS इज़ अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। हमारे पास जो डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को कहते हैं ना, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स या रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क। तो हमारे पास जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक डेटाबेस को बनाने और उसको मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मेंटेन रखने का मतलब ये है कि उसमें डाटा मज़ीद सेव भी होगा, फिर उसके बाद उसके डिफरेंट डाटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में शो भी करवाया जाएगा, जनरेट भी होगा। ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ जो है उसकी मेंटेनेंस में आ जाता है। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ये मेरी बातें जो है एक्सप्लेन हो रही हैं, जो मैंने आपको पहले शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है कि ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, किस तरह का होना चाहिए, उसकी फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक रिज़ल्ट कार्ड है कि अब वो रिज़ल्ट कार्ड का ये भी बताएगा कि रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर इंस्टीट्यूट का नेम आना चाहिए, नीचे स्टूडेंट का इस तरह स्टूडेंट टेबलर फॉर्म में स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स, उसके मार्क्स, उसके टोटल मार्क्स, उसका CGPA या उसकी परसेंटेज आनी चाहिए, उसके ग्रेड्स आने चाहिए। उसके बाद उसके जो कोऑर्डिनेटर के साइन नीचे आएंगे और ऑनर के साइन आएंगे, EDC। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि डाटा को स्टोर भी करेगा। एक किसी ख़ास जो स्टोरेज मीडियम है उस पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपनी डेटाबेस को, सारा डाटा को स्टोर करेगा। उसके बाद थर्ड जो इसका पॉइंट है, उसमें ये बताता है कि ये डाटा को मज़ीद इंसर्शन होती है कि और चीज़ें जो ऐड करनी है या और एंटिटीज़ जो ऐड करनी है या और एट्रीब्यूट्स जो ऐड करने हैं। डिलीशन होता है किसी ना किसी चीज़ को अंदर से ख़त्म करना, कोई ना कोई वैल्यू अंदर से डिलीट कर देना, रिमूव कर देना, ख़त्म कर देना। अपडेट होता है कोई नई चीज़ें जो ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल अपडेट का मतलब है कि अब एक डेटाबेस है, उसकी कैपेसिटी 100 स्टूडेंट्स की है, अब कॉलेज के स्टूडेंट 150 हो जाएंगे। मैं जल्दी और शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बता रहा हूँ, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो आपका कवर हो। मेजर टॉपिक्स जो हैं वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। ये भी एक्सप्लेन तो अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपके शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से, क्योंकि सारे कोर्सेज़ को कवर करना है, तो इसी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा आपका लेक्चर जो है कवर हो। अपडेट में अब 100 स्टूडेंट की कॉलेज के पास कैपेसिटी है, कॉलेज की तादाद होगी 150। अब कॉलेज डेटाबेस मैनेजमेंट जो है अपना डेटाबेस को अपडेट करेगा, उसकी मेमोरी को बढ़ाएगा और उसको कम से कम 150-200 स्टूडेंट तक लेके जाएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट का डाटा भी सेव हो। रिट्राइव का मतलब होता है डाटा को जो है रिट्राइव होता है डाटा को विज़िट करना, किसी ख़ास डाटा को, किसी भी ख़ास डाटा के पार्ट को विज़िट करना रिट्राइविंग होता है, यानी किसी कॉलम को ख़ास को विज़िट कर लेना। फॉर एग्जांपल पूरे कॉलेज का डाटा सेव है, उसमें से आपने सिर्फ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट देखने हैं, तो सिर्फ सेकेंड ईयर के डाटा को शो करवाना, वो उसकी रिट्राइवेशन होगी। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट। अब डेटाबेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? repository. A repository a collection of data, definitions, data relationships, output style and reports formats. Data definitions यानी कि डाटा क्या है, किस तरह का है, सारा डाटा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। डाटा रिलेशनशिप्स, डाटा के अंदर किस चीज़ का किसके साथ क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ क्या रिलेशन है, कौन सा टीचर क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है,
किस टीचर के पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टीचर कोऑर्डिनेटर है, ये टीचर इंचार्ज है, ये टीचर एचओडी है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा कुछ देखता है। फिर आउटपुट स्टाइल्स कि डाटा को आउटपुट में किस फॉर्मेट, जिस तरह मैंने आगे रिजल्ट कार्ड का फॉर्मेट आपको बताया कि इस तरह आउटपुट करेगा, इसी तरह डिफरेंट स्टाइल्स वो एक्सप्लेन करेगा। रिपोर्ट्स फॉर्मेट्स, अब जिस तरह फी वाउचर्स आपके होते हैं, जनरेट होते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, तो वो जो है वो रिपोर्ट्स होती हैं, स्टूडेंट की स्टडी रिपोर्ट, ये सारे फॉर्मेट्स। ऑल द इंफॉर्मेशन इन द मीटा डाटा की आपको पीछे डेफिनेशन पढ़ाई थी, उम्मीद करता हूँ याद होगी। दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैनेज डाटाबेस, जो कि डाटाबेस को मैनेज करने के लिए इम्पोर्टेंट हो। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, ये आपको अभी डेफिनेशन पढ़ाई है। ये डाटाबेस का एनवायरनमेंट है कि क्या क्या कंपोनेंट हैं जो कि एक डाटाबेस के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले रिपोजिटरी में क्या क्या आता है, डाटा डेफिनेशंस, डाटा रिलेशनशिप्स, आउटपुट स्टाइल और रिपोर्ट्स फॉर्मेट्स, ये चीज़ें आ जाती है। सेकंड हमारे पास आ जाती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि सॉफ्टवेयर खुद जो कि उसको बनाएगा और उसको मेंटेन रखेगा। तीसरी आ जाती है हमारे पास डेटाबेस, जो कि उसकी डेफिनेशन आपको पढ़ाई भी है, दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। डेटाबेस कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। द वर्ड ऑर्गेनाइज्ड मीन्स द डाटा इज स्टोर्ड इन सच अ वे दैट द यूजर कैन स्टोर, मेंटेन, मैनिपुलेट एंड रिट्राइव डाटा इजीली। मतलब डाटा इस तरह स्टोर होगा कि जो यूज़र है उसको इतनी आसानी से जो है उसको विजिट भी कर सकता है, उसको यूज़ भी कर सकता है, मेंटेन भी कर सकता है। द वर्ड रिलेटेड मीन्स द डाटाबेस इज़ नॉर्मली क्रिएटेड टू स्टोर द डाटा अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, किसी खास चीज़ के रिलेटेड हो सकता है। जिस तरह स्टूडेंट्स हैं, एक कॉलेज ने अपने स्टूडेंट का डाटा सेव करना है, इसी तरह एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमारे इसके क्या होते हैं जी, जो कि कमांड सेंड करने के लिए, डाटाबेस को कमांड सेंड करने के लिए या किसी डाटाबेस के सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ होती हैं। जो कमांड DBMS में सेंड होंगी वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए सेंड होंगी, और जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम, और एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो है डिफरेंट तरीके से डाटाबेस को चलाते हैं। दो इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्राम्स डेवलपर 2000 एंड पावर बिल्डर हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं डाटाबेस को चलाने के लिए। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर टाइप हैं। यूज़र इंटरफेस होना चाहिए जिसमें फॉर्म्स हैं, मेन्यूज़ हैं, रिपोर्ट्स हैं, यानी कि यूज़र इंटरफेस होता है कि जो यूज़र को विजुअल इन्वायरमेंट शो होना है या विजुअल चीज़ें शो होनी हैं। ऑल विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर आर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस। ये मेन्यूज़, बटन्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स रखते हैं। ये यूज़र डिफाइंड इंटरफेस जो आपने पढ़ा है सेम उसी तरह का सारा है, इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद डाटा एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर वो आदमी होता है जो कि सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज़िम्मेदार होता है। ये ऑथराइज्ड एक्सेस, इसको ऑथराइज्ड एक्सेस होता है कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करने के लिए, यानी कि जिस तरह एक कॉलेज का प्रिंसिपल होता है जिसके पास सारा एक्सेस होता है, हर क्लास का, हर चीज़ का, कॉलेज की का एक्सेस होता है उसको मेंटेन और कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसी तरह ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, ये वो बंदे होते हैं जो कि सिस्टम को बनाते हैं और सिस्टम को चलाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, ETC। एंड यूज़र्स हम हैं, यानी कि जो कि उसको इस्तेमाल करते हैं, या हम नहीं तो वो हैं जो यूज़ करते हैं, जो डाटा को एंटर कर सकते हैं, यानी कि उसमें डाटा डाल सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं या उसको अपडेट कर सकते हैं या डिफरेंट तरीके से जनरेट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और इसके जो है डाटाबेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, लाइक शेयर कमेंट करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।